जोहार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस क्षेत्रीय यूट्यूब चैनल एमजेड क्लासेस में। तो सबसे पहले सभी को एक बार पुनः झारखंडी जोहार। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्या है खबर। जी हाँ, रिम्स में लैब तकनीशियन के पद पर नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने किया रद्द। जी हाँ, देखिए साइड स्क्रीन में दिख रहा है कि जी हाँ, क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट रिम्स में लैब टेक्नीशियन के पद पर हुई नियुक्तियों को हाई कोर्ट ने किया रद्द। जी हाँ, तो 2020 में जो 28 लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति हुई थी उनको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। रद्द क्यों किया इसका मामला हम आपके सामने पूरा डिटेल करेंगे। तो नए वाले भाइयों और सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया प्लीज़ हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट जरूर करें अपने राय, क्योंकि हम आपके बीच में लाते हैं एक से एक ऐसी क्या कर सकते हैं कि ऐसी गलत जो अभ्यर्थियों के मेहनतों को पानी फेरता है। और एक अच्छी खबर है कि झारखंड के हाईकोर्ट ने 28 लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति को किया रद्द। क्यों, चलिए पूरा देखते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं। देखिए झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन के पद पर, देखिए हम पढ़ के देखें, 2020 में की गई 28 नियुक्तियों को रद्द कर दिया। क्या 28 नियुक्तियों को रद्द कर दिया? किया क्यों? देखिए, साथ ही नए सिरे से लिखित परीक्षा व अनुभव के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्त करने का आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने मंगलवार को उक्त फैसला सुनाया। क्या कहता है कि फिर से कहा कि नए सिरे से लिखित परीक्षा और अनुभव के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्त करने का आदेश दिया है। जी हाँ, फिर से परीक्षा होगी, ठीक है, लिखित परीक्षा करें, फिर से अनुभव का मार्क्स दे और फिर से नियुक्तियों का आदेश दे। ये कहा है झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक जी ने, ठीक है। तो मंगलवार को उक्त फैसला सुनाया। ये पूर्व में जून 2022 में मामले में सुनवाई पूरी के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। देखिए, ये 2022 में ही फैसला सुनाया गया था, जिसको अदालत ने क्या किया था? सुरक्षित रख लिया था, ठीक है। सुरक्षित रखने का मतलब क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि अब बाद में अभी सुनाया जा रहा है लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई। क्यों रद्द किया गया है? तो अनियमितता बरती गई, इसका कारण इस सभी नियुक्तियों को रद्द किया जाता है, इसलिए सभी को रद्द किया जाता था। लिखित परीक्षा व अनुभव में मिले मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर नए सिरे से लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाए। यानी कि लिखित परीक्षाओं अनुभव के हिसाब से शुरू से हर एक प्रोसेस को पुनः स्टार्ट करके उसके बाद मेरिट लिस्ट बना के फिर से नियुक्तियां दी जाए। अब इसमें क्या है कि इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समीर सौरव ने अदालत को बताया था कि अभ्यर्थियों के चयन में गड़बड़ी की है। तो जिन्होंने ये पीआईएल डाला था, जिन्होंने ये क्या कर सकते, जिन्होंने ये आवाज़ उठाया, तो जो हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे, उनका नाम है समीर सौरव। वो कहा कि अभ्यर्थियों के चयन में भारी गड़बड़ी की है, भारी अनियमितता किया गया है और सही नहीं किया गया है, ठीक है। योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, जो योग्य उनका चयन नहीं हुआ और गड़बड़ी विद्यार्थियों का चयन हुआ है। अब ये कह रहे हैं, तो ये हम पूरा आपको देख के न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी दे रहे हैं, ठीक है। हम 2 न्यूज़पेपर लगा देंगे ऊपर नीचे दोनों, आप देख सकते। इस कारण जो योग्य नहीं थे उनका भी चयन हो गया। वही रिम्स की ओर से अधिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पैरवी की थी, ठीक है। अब इन जो ये जो सिलेक्शन चयन हुआ है इसके कि हम सही है या क्या है, तो पैरवी डॉक्टर अशोक कुमार ने पैरवी की थी और उन्होंने प्रार्थी भुवन भास्कर ने याचिका दायर की थी। याचिका दायर करता कौन थे? भुवन भास्कर, ठीक है, ये दायर के थे। रिम्स में लैब टेक्नीशियन देखिए की नियुक्ति को चुनौती दी थी, चुनौती यानी जो रिजल्ट था उसको चुनौती भुवन भास्कर ने दिया था। उन्होंने याचिका से कहा अभ्यर्थी का 2 अंक पत्र भी संलग्न किया था और याचिका के साथ 2 अंक पत्र संलग्न जेरोक्स कॉपी भी किया था। मामला क्या है, तो सबसे पहले मामला जानते हैं। रिम्स में 2019 में लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हुई थी। अक्टूबर 2020 में रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। लैब टेक्नीशियन के पद पर 28 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। चयन से वंचित अभ्यर्थियों ने, ठीक है, नियुक्ति में गड़बड़ी पैरवी व पैसे के बल पर नियुक्ति का आरोप लगाया। उस पर देखिए उसे निरस्त करने की मांग की थी। नियुक्ति में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं, तो हर एक विद्यार्थी अनियमितता, पैसे की गड़बड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचारी, ये सभी चीज़ें रिम्स के ऊपर आरोप लगाया गया और इसके बाद हाई कोर्ट ने भी माना कि गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए इन सभी विज्ञापनों को, मतलब विज्ञापन है, इन सभी को रद्द किया जाता है, इन नियुक्तियों को रद्द किया जाता है 28 नियुक्ति, और फिर से इसका लिखित परीक्षा और अनुभव के अनुसार फिर से इसका अंक जोड़ा जाए और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बना के नियुक्तियों का चयन
किया जाए। जी हाँ, लेकिन एक और इसी में है कि देखिए दोनों पक्ष को जानने का ज़रूरी है। इसी में अगर जिनका नियुक्ति हो चुका है वो नियुक्ति वालों ने भी क्या कहा वो प्लीज़ इसको भी जान लें। तो नियुक्ति वालों ने कहा कि अगर ठीक है 28 को ही क्यों किया जाए, 28 के साथ-साथ जितना है देखिए ऊपर पे हम लगा दिए हैं, आप ऊपर पे देख सकते हैं कि चयन जारी करने के लिए प्रक्रिया 1 साल तक रोक दी गई थी। पहले बोल देखिए हाईकोर्ट के फैसले के बाद टेक्नीशियन में रोप है। उन्होंने कहा कि पहले ही कई पेच फंसाकर नियुक्तियों में देरी की गई थी। ये जिनका नियुक्ति हो गया वो कह रहे हैं, ठीक है। सिर्फ चयन सूची जारी करने के लिए ही प्रक्रिया 1 साल तक, सिर्फ चयन सूची में 1 साल लगाया गया था। फिर नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 3 साल नौकरी की। अब नियुक्ति पत्र मिलता है फिर 3 साल नौकरी की। अब अचानक सेवा समाप्त करने को कही जा रहा है, तो ये कहाँ से सही है, ठीक है। उन हर एक पक्ष का बात सुनना चाहिए। हमारी नियुक्तियां प्रक्रिया के तहत की गई, वो कहते हैं कि हमारी नियुक्तियां प्रक्रिया के तहत की गई है। अब सभी की बात सुनना चाहिए। लैब टेक्नीशियन ने कहा अगर नियुक्तियां में गड़बड़ी हुई है तो पूरे विज्ञापन को ही रद्द किया जाए। अगर उनका भी बात सही, अगर इनमें प्रक्रिया में ही गड़बड़ है तो सारे ही नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए। उनकी नियुक्तियां विज्ञापन संख्या 955C के तहत हुई है। अब वो सबूत भी दे रहे कि उनकी नियुक्तियां क्या हुआ है, विज्ञापन संख्या 955C के तहत हुई है। उसी विज्ञापन में कितने रिक्तियों को निकाल गया। फिर नियुक्तियों पत्र मिलने के बाद देखिए इसमें और कौन कौन की नियुक्तियां हुई थी, तो बोलता है इसी विज्ञापन के तहत ड्रेसर 1, ओटी टेक्नीशियन, ड्राइवर, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन आदि की भी नियुक्तियां की गई। तो इसलिए सभी की नियुक्तियां रद्द करनी चाहिए। तो बोले कि सिर्फ 28 का ही क्यों रद्द होगा, सारे लोगों का रद्द किया जाए। उनका भी सही है। रिम्स में कुल 27 टेक्नीशियन है, पहले से 50 कम है, 28 का नियुक्ति हुआ है। और तो रिम्स के जो निदेशक है डॉक्टर आर.के. गुप्ता, उन्होंने कहा कि अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा फिलहाल। अब क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा, स्किल टेस्ट के अंक रिजल्ट में नहीं जोड़ सकते। हाईकोर्ट ये भी कहा कि स्किल टेस्ट के अंक रिजल्ट में नहीं जोड़ सकते, लेकिन रिम्स ने इसे जोड़कर रिजल्ट निकाला, यह गलत है, यह हाईकोर्ट कह रहा है। 3 साल से रिम्स में तैनात 28 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति रद्द। हाईकोर्ट ने कहा गलत अर्हता पर भी बहाली, 12 हफ्ते में नई मेरिट सूची मिलाकर फिर भर्ती करे। देखिए बात है न्यूज कहने सुनने की, लेकिन इतना सारा प्रोसेस, इतना सारा के बाद भी गड़बड़ियां होती है और ये पकड़ाया जाता है 3 साल के बाद। 3 साल में कितना महीना का सैलरी आ गया उनके पास, कितने पैसे आ गए। क्या उनकी नियुक्तियां गड़बड़ है तो क्या उनके सैलरी भी वापस की जाएगी, क्या उनके पास जो सुविधाएं दी गई थी वो भी वापस की जाएगी, क्या उनको जितना पैसा खर्चा किया गया तो वो भी वापस दी जाएगी। तो क्या इनको भी क्लैरिफाई करना होगा। क्या ऐसी संस्थाओं में जो सरकार के हित, जनता के हित के लिए जो इनको किया जाता है और इतनी साफ गड़बड़ किया जाता है, तो बताइए अब इसमें क्या होगा। क्या जितने सैलरियां मिले उनको वापस करना है, ये तो अभी क्लियर नहीं किया गया है। फिलहाल जब बोल दिए कि लिखित परीक्षाओं, मेरिट लिस्ट हो पुनः, जिसमें क्या फिर से जिनका चयन होगा, अगर उनमें से 28 में से कोई नहीं आते हैं तो क्या फिर से उनका कार्यकाल गिनाएगा। क्या 3 साल वो बर्बाद हुआ, या 3 साल में जितने भी उनको धन अर्जित हुए उनका क्या। तो ये सब बहुत सारी शक और संभावनाएं है, ये शक के घेरे में जाती है। लेकिन फिलहाल झारखंड जिंदाबाद, स्थानीय लोग जिंदाबाद तो है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे, रहेंगे। अब पता नहीं, बात डायलॉगों में अच्छा है लेकिन हमको नहीं लगता है जिंदाबाद। ये हमारे संसाधन, हमारे हर एक सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। 3 साल किसी को खटवा लेते हैं, 3 साल बाद उसको बोलते हैं कि रद्द हो जाए। बहुत अच्छी बात है, हाईकोर्ट ने पकड़ा, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने ये आदेश देना चाहिए कि फिर ये कहाँ का है, फिर ये आदेश देना चाहिए कि 3 साल का पैसा, सैलरी कहाँ जाए, मिलेगा, रिटर्न किया जाए, नहीं किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चलते मिलिए हैं नई खबर, नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार साथियों।